चर्चित आशुतोष शाही हत्याकांड में एक नाम बड़े स्तर पे सामने आया। वो नाम है मंटू शर्मा का। और जब ये नाम सामने आया तो लोगों के दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये मंटू शर्मा कौन है। मंटू शर्मा अपराध में इतना बड़ा नाम कैसे हो गया। तो इसके कहानी को हम आज बताएंगे कि कैसे पटना में पढ़ाई करने के साथ ही मंटू शर्मा मात्र 17 साल की उम्र से अपराध के दुनिया में आ गया और आज मुजफ्फरपुर के अपराध के दुनिया में सबसे बड़े नाम में से एक है। तो इसी मंटू शर्मा की कहानी बताते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आपको बताते चले कि मंटू शर्मा मूल रूप से छपरा जिले के बहलोलपुर का रहने वाला है। बताया जाता है कि वो भुटकुन शुक्ला का साथी रहा है। वही भुटकुन शुक्ला जो अपराध के दुनिया के बड़े नाम रहे। उनकी हत्या के बाद मंटू शर्मा अपराध की दुनिया में उतर गया। उस समय पटना में रहकर पढ़ाई करता था और उसकी उम्र महज 17 साल की थी। इसने वैशाली के एक बाहुबली के साथ रहते हुए AK-47 समेत कई हथियारों को चलाने के गुर सीखे। आका के मारे जाने के बाद टेंडरवार शुरू किया। मुजफ्फरपुर में बड़े ठेकेदारों में शुमार राम नरेश शर्मा की हत्या करने के बाद CPW के ठेके पर इसका एकाधिकार हो गया। मुजफ्फरपुर से राजधानी पटना तक गिरोह ने खासकर CPW यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के टेंडर पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। 1.5 दशक पहले पुनाई चक स्थित CPW के ऑफिस में पूर्व कांग्रेसी सांसद के भतीजे गुल्लू शाह की हत्या करने के अलावा ठेकेदार बसंत सिंह समेत कई अन्य वारदात में इसका नाम आया और एक पूरा इन लोगों का गिरोह चलता था जिसका नाम था शंभू मंटू गिरोह। शंभू के बारे में बाद में बात की जाएगी, आज कहानी है मंटू की। लेकिन जब मंटू की चर्चा होती है तो इस गिरोह की चर्चा हो ही जाती है। तो ये गिरोह मिलके पूरे राजधानी में इन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश में न जाने कई हत्याएं की। बताया यह जाता है मंटू शर्मा के बारे में कि टेंडर को मैनेज करने में, टेंडर को हथियाने में ये मास्टरमाइंड था। CPW के टेंडर पर शंभू मंटू गैंग ने एक छत्र बादशाहत कायम कर रखी थी। बीते 2 दशक में इनके आदेश के बिना कोई भी ठेकेदार टेंडर डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जो ठेकेदार टेंडर में शामिल होने की कोशिश करता उस पर ये लोग अत्याधुनिक हथियारों से गोलियों की बरसात कर देते थे। दरअसल संगनाओं ने CPW महकमे में सेंध लगा रखी थी। कई इंजीनियर और बड़े बड़े अफसर को इसने मैनेज कर रखा था। यहां तक कि निचले स्तर के भी जो अधिकारी थे या जो कर्मचारी थे, ये इनके बिना मर्जी के काम नहीं किया करते। तो एक तरफ जहां बंदूक का डर था तो दूसरी ओर दिमाग का भी खेल था। कुल मिलाकर दिमाग और बाहुबली का कॉम्बिनेशन मिलाकर इन लोगों ने टेंडर पे अपना एक छत्र राज कायम कर लिया था। ठेका दिलाने के बदले गिरोह ठेका के कुल राशि का 5% कमीशन वसूलता था। वहीं 7 से 10% राशि विभाग में नजराना दी जाती। बिहार छोड़ने के बाद वर्ष 2012 तक मंटू अपने खासम खास राजीव एवं कुछ अन्य साथियों के जरिए ठेका मैनेज करके अपने ग्रुप के ठेकेदारों को ठेका दिलवाया करता था। इसके बदले मंटू को वाराणसी या लखनऊ में कमीशन दी जाती थी। कमीशन की राशि राजीव ही पहुंचाता था। 1 दशक पहले STF पीछे पड़ी तो शंभू और मंटू ने यूपी में अपना नया ठिकाना बनाया और रंगदारी की काली कमाई से 4 राज्यों से अधिक में अपना साम्राज्य खड़ा कर। मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में रियल एस्टेट में करोड़ों का पूंजी निवेश कर रखा था। सूत्रों के मुताबिक खासकर यूपी में ट्रांसपोर्ट के कारोबार में भी मंटू शामिल है। मंटू शर्मा ने लखनऊ, देहरादून और सहारनपुर के बीच आलीशान कोठी बना रखी है। मंटू ने नेपाल में रेशम के कारोबार में भी पूंजी लगाई हुई है। पहले सरंगना का खास पप्पू काठमांडू में रेशम कारोबार देखता था। 2004 में जब मंटू बिहार से बाहर रहने लगा तो पप्पू के पास ही गिरोह की सारी कमाई पहुंचती थी। फिर पप्पू के माध्यम से ही मंटू को पैसा पहुंचता था। पप्पू से पहले गिरोह की कमाई सीतामढ़ी के नसीम अंसारी के पास पहुंचती थी। सूत्रों की माने तो शुरुआती दिनों की कमाई का अधिकांश हिस्सा नसीम जाली नोट के धंधे में लगाया करता था और इससे ये कारोबार बढ़ते गया। और ये लोग का जो अपना एक मंशा था कि अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई जाए, पूरे राज्य भर में अपना साम्राज्य कायम किया जाए और राज्य के बाहर भी साम्राज्य कायम किया जाए, उसमें बहुत हद तक मंटू शर्मा कामयाब है। तो एक तरफ अपराध के जगत में यह बड़ा नाम बनते जा रहा था तो वहीं व्यापार के जगत में भी बड़ा नाम बनते जा रहा था। लेकिन एक बात जो लत लगी हुई थी जमीन की, तो जमीन की सौदागरी में इसने कई हत्याएं की और इसी में आशुतोष शाही भी मारे गए। मंटू को यह बात नहीं पचा कि वो कहीं पे जाता है तो आशुतोष शाही उसमें अड़ंगा कैसे लगा देते हैं। तो ये एक छोटा सा कहानी था मंटू शर्मा का।
मंटू शर्मा से जुड़े अन्य पहलुओं पर हम आगे बात करते रहेंगे, क्योंकि आशुतोष शाही हत्याकांड पर हम लगातार वीडियो कर रहे हैं, लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। तो इसमें कोई अपडेट भी आएगा तो उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, और आगे फिर किसी और बाहुबली के कहानी के साथ और किसी गुंडे के कहानी के साथ आपके बीच में रहेंगे। आज मंटू शर्मा की कहानी थी, तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।